फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं आप, एन एपिटाफ हैज़ कंपोज्ड बाय, एन एपिटाफ हैज़ कंपोज्ड बाय, एन एपिटाफ जो है ये कंपोज किया गया है, किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो यानी एन एपिटाफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वॉल्टर डिला मेयर के द्वारा कंपोज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्टर डिला मेयर वॉज बॉर्न इन, वॉल्टर डिला मेयर इस जो है इसका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1873। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है क्योंकि कभी कभी आपका बॉर्न से रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉल्टर डिलामियर वॉज डाइड इन, यानी वॉल्टर डिलामियर जो है वो किस ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1956, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉल्टर डिलामियर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, वॉल्टर डिलामियर जो है अपने पिता को खो दिया, यानी कि उसके पिता का देहांत हो गया जब वो कितने साल के थे? तो जब वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के थे, यानी कि 4 ईयर्स के थे, तभी उसके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। चलिए हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वॉल्टर डिलामियर वॉज डैश, वॉल्टर डिलामियर क्या थे? तो ऑप्शन है अ पोएट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, सी नंबर में अ नॉवेलिस्ट। तो यहाँ पे पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नॉवेल भी लिखते थे, तो नॉवेलिस्ट भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी ऑल ऑफ देम, यानी कि पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रेन, हु हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रेन, यानी कौन जो है बच्चों पर आधारित या बच्चों के लिए बहुत सारे पोएम्स लिखी है? तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है एन एपिटाफ, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? तो वॉल्टर डिलामियर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश इज अ ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम, यानी कौन जो है एक हास्यपद और व्यंग्यपूर्ण पोएम है? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन एपिटाफ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉल्टर डिलामियर वॉज अ डैश पोएट, वॉल्टर डिलामियर जो है वो पोएट है तो कैसा है? मॉडर्न है, एंशिएंट है, मिडल है, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉडर्न, क्योंकि वो जो है 20th सेंचुरी से बिलोंग है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉडर्न, मॉडर्न पोएट है। अगला क्वेश्चन है वॉल्टर डिलामियर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, तो वॉल्टर डिलामियर जैसे कि हम लोग जानते हैं उसकी जन्म हुआ 1873 में और उसका जो है डेथ हो गया था 1956 में। तो ये 1956 से किस सेंचुरी में आता है? तो 20, तो वो जो है बिलोंग करते थे 20th सेंचुरी से, यानी कि 20वीं शताब्दी से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉल्टर डिलामियर बिलोंग्स टू डैश, वॉल्टर डिलामियर जो है वो बिलोंग करते थे, तो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर सी है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे ये तीनों लगभग में एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉल्टर डिलामियर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन डैश, यानी कि वॉल्टर डिलामियर जो है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड से ऑर्डर ऑफ मेरिट उसको मिला, कब मिला? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1953 में उसको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड से ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि यहाँ पे जो है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी रहती है, इज अ लाइन फ्रॉम, ये लाइन जो है वो किससे लिया गया है? तो यहाँ पे ये लाइन जो है ये एन एपिटाफ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल डैश, यानी एन एपिटाफ जो है इसमें वर्णन किया गया है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड क्रम्बल मीन्स, द वर्ड क्रम्बल मीन्स, तो क्रम्बल का यहाँ मीनिंग होता है आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेथ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन द पोएम एन एपिटाफ अ वर्क रिफर्स टू, यानी कि एन एपिटाफ जो पोएम है इसमें अ वर्क इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, यानी कि कब्र में जो है टॉम्ब में जो इंस्क्रिप्शन जो लिखाया जाता है शिलालेख उसी को बोलते हैं, उसी को वर्क से यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। कह रहा है द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, यानी पोएट का कहना है जो कौन हमेशा के लिए नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्यूटी, ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोएट टेल्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल
डैश हर यानी कि हिज बिलव्ड। तो पोएट कहता है जो उसके जो है मृत्यु के बाद कोई भी उसको यानी कि उसके जाने मन को, उसके बिलव्ड को क्या नहीं करेगा, तो उसको याद नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रिमेंबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वेयर डज द लेडी लाई। वो लेडी कहाँ रहती है? तो वो लेडी क्योंकि उसका डेथ हो गया था तो वो कहाँ पे थी? कब्र में, यानी कि एपिटाफ में, जिसको हम लोग कब्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।